हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंशुल द्विवेदी, आपका अपने चैनल एमपी एग्जाम किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी एग्जाम की तैयारी पे लगे हुए होंगे। आज हम मेनली चर्चा करेंगे, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चर्चा हम करेंगे जिसके बारे में लड़कों के मन में एक अजीब सा भ्रम है। मन उनका प्रोत्साहित नहीं है, अपने आप में वो एक हतोत्साहित टाइप के लग रहे हैं, उनका ना पढ़ने का मन कर रहा है ना, और पुलिस का फिजिकल का भी कोई अपडेट भी नहीं है, उनके नंबर भी कम है ना। तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मेनली हम किन चीजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एमपी पुलिस का जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिजिकल इसका कब होगा, आखिर कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसका फिजिकल होगा, हम फिजिकल की तैयारी अभी से करें या ना करें। आचार संहिता लगनी है अगले महीने की 6-7 तारीख से, आपको पता है। तो क्या आचार संहिता में फिजिकल के होने के चांसेस हैं या नहीं है। एमपी पुलिस में अगर आपके नंबर कम हैं या नंबर ठीक है या एवरेज नंबर है तो आपको क्या करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में अगर आप वीडियो पे बने रहते हैं तो आपकी सारी शंकाएं आज जो भी हैं एक एक संख्या में दूर करने की कोशिश करूंगा। एमपी पुलिस के परिणाम का आखिर क्या होगा और परिणाम कब तक जारी होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने देखा कि ऑब्जेक्शन हुआ एमपी पुलिस के क्वेश्चनों में, तो एवरेज कितने क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन लगा है, किनको फायदा है, आखिर ऑब्जेक्शन के बाद लगभग कितने नंबर गलत थे हर क्वेश्चन में और कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। अब हम मेनली चर्चा करेंगे कि एमपी की जो अपने राजनीति चल रही है, एमपी में कैसी राजनीति, किस हिसाब की राजनीति चल रही है कि अभी जो पुराने पेंडिंग रिजल्ट हैं उन पेंडिंग रिजल्टों का नहीं आया। एमपीएसआई की वैकेंसी के बारे में बार बार घोषणा की जा रही है। एमपीपीएससी की वैकेंसियां अभी तक अटकी हुई हैं, जिनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। पुरानी भर्तियों के बारे में नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है, आपने सभी ने देखा। हम सबसे मेनली चर्चा करेंगे एमपी पटवारी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एमपी पटवारी का आखिर क्या होने वाला है, आखिर क्या होगा इसमें, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज अगर आप वीडियो पे बने रहते हैं, आप अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें। अगर आप वीडियो पे अंत तक रहते हैं आपकी सारी समस्याएं आज खत्म होंगी और आप जो आप एग्जाम देने के बाद आपके मन में एक हतोत्साहना टाइप की है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिजिकल में नाम आता है नहीं आता, अब 62, 64, 65 नंबर में फंसे, सारी समस्याओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एमपी पुलिस आखिर कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैंने अपनी एक वीडियो डाला है, आज भी फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके नंबर यदि 67 प्लस नंबर है, आपके 67 प्लस नंबर अगर है, आपके 67 है आपके नंबर, 67 प्लस है तो अच्छा है। 67 नंबर अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गलत आए हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, सभी बच्चों को फायदा मिलेगा, जिनका लास्ट में था उनको तो और ज्यादा फायदा मिलने वाला है ना। तो ये कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का 67 आप लेके चलिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का एक नंबर इससे आप पीछे लेके चलिए, 66 आप लेके चलिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम ही रहने के चांसेस हैं। एससी की मैं बात करूं, एससी के लगभग 62 से 63 नंबर, एसटी के भी सेम कट ऑफ 1 से 2 नंबर का अंतर रहने वाला है। तो कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपके 67 नंबर यदि हैं अनरिजर्व कैटेगरी के तो आप फिजिकल करना, बेशक आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल आपको करना ही है। अगर आपका नाम आ जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है, अगर आपका नाम नहीं भी आता तो आप एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस के लिए आपका फिजिकल काम देगा, है ना। तो आप फिजिकल करिए और एमपी पुलिस में ही नाम आपका आएगा। सेकंड हम बात करते हैं आखिर फिजिकल कब तक होगा इसका एमपी पुलिस का। आपने देखा कि अभी ऑब्जेक्शन चला, 18 तक क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन हुआ था। अब इसका फिजिकल होने का चांसेस यदि मैं अगर बात करूं तो फिजिकल इसका अभी तो कुछ इसका अपडेट नहीं आया है, ना इसकी अभी अखबार में कोई सूचना आ रही, कहीं से इसका कोई अपडेट नहीं है। बस सूचना ये आ रही है कि आचार संहिता अगले महीने से लगनी है, सभी लोगों का बोलना है, और आचार संहिता में जो है तो फिजिकल सरकार कंडक्ट नहीं कराएगी। तो क्या फिजिकल कंडक्ट नहीं कराएगी तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जैसे कि लास्ट चरण के चुनाव हैं, तो क्या हमें फिजिकल करना चाहिए? बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी मैं अगर चर्चा करूं तो पिछले बार कई बार आचार संहिता में फिजिकल हुए हैं, और जब भी फिजिकल होगा तो एमपी पुलिस की फिजिकल के पहले फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल, जेल प्रहरी का फिजिकल उसके पहले होगा।
आपको तैयारी का अच्छा मौका है। आप अपने वीक पॉइंट को आप मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आचार संहिता में बिल्कुल फिजिकल होने के चांसेस, यदि अगर कोई बोलता है कि आपके फिजिकल दिसंबर जनवरी तक फिजिकल आपके नहीं होंगे, ऐसे इन सब अफवाहों से अगर दूर रहने की जितना कोशिश करें उतना बेहतरीन है आपके लिए। फिजिकल अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे जनवरी में हमारा फिजिकल है, आप सुस्त हो जाएंगे, आप नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए वो कमियां बन जाएंगी, है ना। आपको इकट्ठा आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। आप एकदम से अगर कोई चीज करने पे फिर शुरू हो जाएंगे तो आप इंजरी का शिकार हो जाएंगे, है ना। तो आपको फिजिकल करना है। आप अपने शरीर को वार्म अप आप करते रहिए, रनिंग कीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस वाली रनिंग कीजिए, है ना, गोला फेंकिए, लॉन्ग जंप कीजिए, क्योंकि एक दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अब मैं बात करता हूं कि एमपी पुलिस में नंबर यदि आपके कम है, आप एवरेज नंबर पे आपके 67, 66, 65 नंबर वाले यदि हैं, तो भी आप फिजिकल आप करते रहिए, फिजिकल आप करिए। अगर आपकी एज दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बेहतरीन तरीके से फिजिकल करने के बाद आप पढ़ाई पे भी लग जाइए। मान लीजिए कि आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपके बिल्कुल भी नंबर कम है, आपके 60 नंबर है, तब आप फिजिकल मत कीजिए। आप एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए आप जी जान लगा के आप लग जाइए, बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज इसके लिए है, और जो एज की क्राइटेरिया से जो बाहर है उनके लिए मेनली बता दूं कि अभी एमपी में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं, एमपीएसआई का हमें सुनाई दे रहा है। अभी बेहतरीन वैकेंसी अगर बोलिएगा तो एमपीपीएससी के, जिसका 17 दिसंबर को जिसका पेपर है 2023 की वैकेंसी का, अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो एमपीपीएससी की आप करिए। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका जीके बेहतरीन तरीके से आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा, आपका एमपी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एमपीएसआई में आपसे ऐसा है कि जो एमपी क्वेश्चन आएंगे, जीके क्वेश्चन आएंगे, आपसे वो बनेंगे ही बनेंगे। प्लस आपको मैथ रीजनिंग तो अपना करना ही है, आपको मैथ रीजनिंग अपना बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि यही कमियां है। अगर व्यक्ति अगर जीके की तरफ भागता है तो मैथ रीजनिंग उसकी कमजोर होती है। आपको इन सब चीजों से दूर होकर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और सारे पोर्शन को आपको बराबर लेके चलना है। मैं आपको एक बार बता दूं, अब एमपी पुलिस परिणाम आखिर कब तक जारी हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और हर लोगों के मन में शंका, आपस में चर्चाएं चलती रहती हैं, आखिर परिणाम इसका कब तक जारी होगा, कब तक जारी होगा, क्या हमारा फिजिकल में नाम आएगा। बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी आप करिए, बिल्कुल आपका नाम आने के बिल्कुल चांसेस हैं। अगर मैंने ये आपको नंबर बताया, इस नंबर के अगर आप अंदर आते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे आप तैयारी कीजिए। प्लस अपनी पढ़ाई भी आप जारी रखिए, पढ़ाई आपको जारी रखना है, फिजिकल पे पूरा फोकस। फिजिकल आपको इतना करना है कि अगर हमारा 2 माह 3 माह अगर फिजिकल के लिए अगर डेट आती है तो हम अभी अगर किए रहेंगे तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल हमें करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो फिजिकल आप करते रहिए, प्लस इसका परिणाम जब भी आएगा आपके हित में आएगा। अगर आपके नंबर इतने हैं तो परिणाम आपके हित में होगा। ऑब्जेक्शन कितने प्रश्न पे है, मैं अगर बात करूं, मैं खुद अभ्यर्थी हूं, मैं खुद एग्जाम देता हूं, कई एग्जाम भी मैंने फाइट किया हुआ है। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि अगर एवरेज अगर मैं ऑब्जेक्शन की बात करूं तो एक शिफ्ट पे, अगर मैं एक शिफ्ट का ऑब्जेक्शन की क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग एवरेज में लेके चला हूं तो 12 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। मेरे साथ कई बंदे तैयारी करने आते हैं, सुबह जब फिजिकल करने हम लोग जाते हैं तो ऐसे ऐसे बनते हैं जिनकी शिफ्ट में 24 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे लगे हुए हैं, 24 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगे। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे शिफ्ट में खुद मतलब 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे लगे हैं, 14 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत है, बाकी तो सही में क्वेश्चन में लगा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो सही है वो गलत होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी सोचते हैं कि आप कुछ मतलब सोचिए ही नहीं आप ऐसा। ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन एवरेज मैंने बताया कि 12 से 14 एवरेज क्वेश्चन है। हर व्यक्ति के दो से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। आप 1 से 2 नंबर आप नॉर्मलाइजेशन में अपने जोड़ लीजिए कि 1 से 2 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ने वाले हैं। अब मैं बात करूं कि एमपी की राजनीति कैसी, एमपी की राजनीति में व्यक्ति कैसा फंसता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अभी एमपी पुलिस का परिणाम जारी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो सारी चीजें सरकार के पास पहले से तैयार है। ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तो रिजल्ट तैयार करने में सरकार को ज्यादा टाइम नहीं लगता। पिछले एग्जामों की मैं बात करूं, जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ, जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ, उनका भी सरकार नहीं दे रही, क्योंकि जिस प्रकार का पटवारी एमपी पटवारी की परीक्षा में घोटाला हुआ है तो सरकार पे कहीं ना कहीं सरकार अपनी ही पार्टी पे, अपनी विपक्ष पार्टी पे मतलब विरोध उनका वो कर रही है, विरोध कर रही है। कहीं वो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ने कराया, कांग्रेस पार्टी बोलती है बीजेपी पार्टी ने कराया, और इन सब की फेर में कौन फंसता जा रहा है? हम अभ्यर्थी, हम और आप जैसे अभ्यर्थी इन सब लफेदे में उनके फंसते जा रहे हैं। और हमारी एज दिन प्रतिदिन हम इन क्राइटेरिया को, वैकेंसियों क्राइटेरिया से हम बाहर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूं,
है ना। आप एमपी पटवारी का रिजल्ट देख लीजिए, एमपी पुलिस का देख लीजिए, जेल प्रहरी का देख लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का, इनकी वैकेंसी रोकने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में सरकार नहीं चाहती कि कोई माहौल गर्म हो, है ना, क्योंकि सरकार रिजल्ट बिल्कुल, एमपी की राजनीति आपको पता है कि चुनाव आएगा, फिर लड़के आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, लाठीचार्ज होगा, पिटाई होगी, है ना, सारी चीजें एमपी में यही राजनीति है। और इस राजनीति पे एमपी का छात्र अभ्यर्थी घिस रहा है, मर रहा है। पर आप बिल्कुल हताश नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी, आपको दिन प्रतिदिन आपको इंप्रूव करना है, तैयारी आपको इंप्रूव करने की कोशिश करना है। लास्ट टॉपिक में बात करूंगा एमपी पटवारी का आखिर क्या होगा। जैसा कि आपने देखा कि एक जज को नियुक्त किया गया था एमपी पटवारी के इस सारे जो निराकरण है इसके लिए कि आप इसकी जांच कीजिए क्या परिणाम होने वाला है। और अभी बीच में आपने देखा कि 6-7 दिन पहले फिर से वही रिजल्ट फिर से अपडेट कर दिया गया था बिना कोई चेंजेस हुए। तो जो सिलेक्टेड पर्सन है, मेरा उनसे केवल यही बोलना है कि आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो। एमपी पटवारी की भर्ती अब कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। हालांकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 135 नंबर मेरे भी थे, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं, नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं मैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका एमपी पटवारी में ज्वाइनिंग उनको मिलना तय है, एमपी पटवारी में ज्वाइनिंग मिलना तय है, मैं आपसे बता रहा हूं। आप बस अपने, अगर आप किसी और